चार पंक्तियों से बुलाता हूँ। मीरा जी को देखिए, मेरी पंक्ति ध्यान रखिएगा आप लोग। मीरा जी देख रहे हैं तुम बेकार कि गूंगी अल्फाज से एहसास से बहरी होगी। वाह, बजाइए भाई तालियां कर रहे। गूंगे अल्फाज से एहसास से बहरी होगी। क्या वाह। और आँख खुलते ही भरी सर पे दोपहरी होगी। कि इसमें डर डर के उतरना ऐ मोहब्बत वालों, तो ये नदी पहले किनारे से ही गहरी होगी। आइए जोरदार तालियों से, हाथरस की सरजमी से आदरणीय मीरा दीक्षित जी, जो अपने गीतों के लिए पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती हैं, उनको सुनना हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से शारदे को नमन करती हूँ। ऐसा ही माइक कर दो जैसे इनके लिए किया था। वही बात है। और मंच को नमन करती हूँ। आज सभी सुधी श्रोताओं को भी नमन करती हूँ। अभी इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ पढ़ी मेरे लिए, तो मैं इनकी बात बताती हूँ। बहुत मचल रहे थे बार बार मीरा जी मीरा जी मीरा जी, इनको और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे एक कवि सम्मेलन में हम लोग गए थे, तो वहाँ बहुत सुंदर महिला थी, इसी तरह उनको भी टिप्पणियाँ कर रहे थे और कहते हैं, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गुर गुर गालों ने। जय हो। इनका मतलब यही था ना। लेकिन वहाँ ये बात इनके साले सुन रहे थे, इनके सालों ने इनकी पिटाई कर दी। ये बताइए आप, मैंने इनसे कहा, अपने घर की बात इन लोगों तक क्यों बता रही हैं? ऐसा ये होता नहीं, कोई बताता नहीं, अपने भाइयों भाइयों की बात कोई बताता नहीं है। ये बात इनके साले सुन रहे थे। सुनिए सुनिए, मैंने इनसे कहा, बड़े मचल रहे हैं, सुनिए पहले, आगे सुनिए। मैंने इनसे कहा, तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने, तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने, ससुर के लालों ने, मोहल्ले वालों ने। मीरा जी, अच्छा वो कह रहे थे पत्थर खाने के लिए तैयार था भैया। भी तो फूटना जो है, अगर एक ऐसी चीज मिल रही हो तो आदमी संपूर्ण रूप से फूटने के लिए तैयार हो, तत्पर हो जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए। अभी बता रहे थे कि माइक बहुत ऊंचा है और मेरी बीवी भी बहुत ऊंची है। मेरी बीवी से ऐसे करके बात करनी पड़ती है, लेकिन इनकी बीवी हेल्थ में भी बहुत मोटी हैं और इनकी बीवी इनको बोलती हैं। ये अभी तो मेरे लिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ बोल रहे थे, लेकिन घर में इनकी आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि दुर्गा सवार रहती है। इनकी बीवी इनसे कहती है, जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। घर में वक्त नहीं दे पाते। अब मेरे लिए कितनी अच्छी पंक्तियां बोली इन्होंने, लेकिन बीवी के लिए क्या बोला, जाने जिगर जाने मन, तुझ में दो मन भजन, मुझ पे तू जो गिर पड़ी मर जाऊंगा मैं सनम। जय हो जय हो।
अच्छा भैया, आदरणीय मीरा जी कह रही थी मेरे लिए बड़ी अच्छी पंक्ति बोली। अच्छा हम तो तुम लोगों को चेतावनी दे रहे थे यार कि 440 वोल्ट के करंट को देख के जाओ आगे। बता रहे थे कि ये नदी पहले किनारे से ही गहरी होगी है। भाई जोरदार तालियां बजाइए। यही है, मीरा जो थी, मीरा को विष भी अच्छा लगता था। सुनिए, मीरा जो थी उनको विष भी अच्छा, इसीलिए आप धन्य हैं, प्रणम में है, ना केवल मेरी ना केवल मंच की बल्कि पूरे श्रोताओं की प्रणम में हो जाती हैं आप। मंच पे रहते हैं बहुत, और जो घर में नहीं बोल पाता उन्हें हम मंच पे बोलने का मौका देते हैं। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग तो मौके की तलाश में रहते ही हैं। ये कसेर के लोग जो है मौके की ही तलाश में रहते हैं। मौका दीजिए, हाजिर है सब। मेरी बात पहले पूरी सुनिए, मैंने क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जैसे धर्मेश अंचल जी हैं और जितने ओज के कवि हैं, ये घर में जाके इन पर ओज के कवियों की आत्मा स्थापित हो जाती हैं, तो घर में कहते हैं तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा। बीवी कहती है 4 दिन से नहाया नहीं है, कच्चा बनियान तो बदल ले। वाह, क्या बात। और धांसू जी बैठे हुए हैं। हाँ, 4 पंक्तियां मैं इनको भी निवेदित करती हूँ। सुनिए, नहीं आप में तो आसाराम की आत्मा स्थापित हो चुकी है। जय हो। 4 पंक्तियां मैं आपको भी निवेदित करती हूँ, आपकी भी आत्मा खुश हो जाएगी। सुनिएगा। जब जवानी कोई मचलती है, वाह, जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। बातें करते हैं आशिकी की जो, जिनसे गर्दन नहीं संभलती है। जय हो, जय हो। अच्छा मीरा जी, इन्हीं के लिए कह रही है ना, वो सामने बैठे हुए लोगों को तो नहीं कह रही है ना? नहीं नहीं, वो तो हमारे आदरणीय हैं। मैं तजु कहीं ना भैया, हाथ जोड़ो तो मोते का छेड़ी। अब कहे मैं तो छेड़ो है तो मैं 4 पंक्ति सुना रहा हूँ, मोते का छुमती के। मैं तो सुन 4 पंक्ति सुन लेते, जवाब दे रहा हूँ, सुन ले कि हुस्न मशगूल ना हो जाए कहीं, हुस्न मशगूल ना हो जाए कहीं, और इश्क से भूल ना हो जाए कहीं। हुस्न मशगूल ना हो जाए कहीं, इश्क से भूल ना हो जाए कोई कहीं, इनको समझा दे कोई ये धांसू, धूल का फूल ना हो जाए कहीं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ हाँ हाँ। देखिए, 4 पंक्तियां मैं इनको निवेदित कर दूं, इनकी भी फाइल बंद कर दूं अगर आप कहें तो। 4 पंक्तियां सुनिएगा। तुम करोड़ रस हो नाजुक गजल सी हूँ मैं। सुनिएगा। वाह। तुम करोड़ रस हो नाजुक गजल सी हूँ मैं, फूल गोभी का तुम और कंवल सी हूँ मैं। बात मानो मेरी, आईना देख लो, खंडर से हो तुम और महल सी हूँ मैं। जय हो। वाह वाह। मैं कह रहा हूँ मोते मत छेड़े यार, तो मारे ना। ये ले आओ। हेलो, माँ बैठ जाओ। पूरा चाहिए भैया, मेरा कितनी दिन मैं हमें तो ठीक है। नहीं तो 4 की बात है, कह रही है ना, मैं जवाब देगा फिर बैठ जाऊंगा। सुनो कि नजर मिल रही है, नजर मिल रही है, मजा आ रहा है। नजर मिल रही है, मजा आ रहा है, कदम ब कदम जाव जा आ रहा है। कहा हमने उनसे करीबा जाना तो बोली कि अब्दुल रजा आ रहा है।
और इनको निवेदित करती हूँ, क्योंकि हाथरस से आई हूँ, उधार नहीं रखती किसी का। स्वागत है। आप इनकी हालत देखिए, कुछ बचा ही नहीं है अब। सुनिए, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं कार लिए बैठे हैं, और इस शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ी मार, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे हैं। बहुत एक बार मैं चाहता हूं आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं, जिससे कवि सम्मेलन आगे बढ़े। आदरणीय अध्यक्ष जी का भी आदेश है कि हम लोग कवि सम्मेलन और कविता को थोड़ा सा। अब ये मेरा दूसरा दौर हुआ। माँ शारदे को फिर से नमन करती हूँ और हाथरस ब्रज की देहरी से चल के आती हूँ। 4 पंक्तियों में अपना परिचय देती हूँ, सुनिएगा। और मंच पे ताऊ जी बैठे हुए हैं, स्वागत। और सुनिएगा 4 पंक्तियाँ। मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ, वाह। मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ। उजाले दूर थे मुझसे, अंधेरों में समाई हूँ। मैं कान्हा की पुजारन थी, मगर ना पा सकी उसको। मैं कान्हा की पुजारन थी, मगर ना पा सकी उसको। मैं राधा बन नहीं पाई, तो मीरा बन के आई हूँ। जय हो। मैं राधा बन नहीं पाई, तो मीरा बन के आई हूँ। और 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार का इजहार भी करते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपके मन की भी बात कहूँगी। 4 पंक्तियों में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत किस तरह की है, सुनिएगा। वाह। यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ है। कोई इल्जाम 100 लेकर हमारे सर पे आया है, वाह वाह। कोई इल्जाम 100 लेकर हमारे सर पे आया है। किसी ने प्रेम दीवानी मुझे पागल बताया है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की, ज़माने से गिला क्या है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की, ज़माने से गिला क्या है। मैं मीरा हूँ, मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। जय हो, जय हो। मैं मीरा हूँ, मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। वाह वाह। और 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। हाँ। और हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हमें। हाँ, बहुत अच्छा। पता नहीं हमने तो कभी सुना भी नहीं इस तरह की। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं इन्होंने सुनाई। हम सब आभारी हैं। हाँ, बहुत हम आपके आभारी हैं। आज हमने आपकी कविता सुनी। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जब मीरा को श्याम नहीं मिले तो उनकी वेदना मैं इन 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऊंट पे चढ़ के जाती हूँ तब भी कुत्ते गुर्राते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। सुनिएगा। तू पढ़ना नहीं, तेरा क्या मतलब, राजा कहानी कह रहा है। नहीं, थोड़ा ध्यान भटक जाता है ना। 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। जब मीरा को श्याम नहीं मिले तो उनकी वेदना में इन 4 पंक्तियों में रखना चाहती हूँ। बांसुरी हो तो मैं चुरा लेती, बांसुरी हो तो मैं चुरा लेती, प्यार के गीत गुन
तुझे हम सफर बना लेती, गर तुझे हम सफर वाह, बना लेती। और ये 4 पंक्तियां जब कृष्ण कंस का वध करने चले जाते हैं तो जहाँ से गोपियाँ उनको विदा करती हैं वहीं उनका इंतजार करती हैं और ये कहती हैं, सूखे पत्तों से प्यार कर लेंगे, सूखे पत्तों से प्यार कर लेंगे, खुद को हम बेकरार कर लेंगे, अपने आने का दिन बता दे तू, जय हो, वाह। अपने आने का दिन बता दे तू, हम तेरा इंतजार कर लेंगे, वाह, वाह, वाह। हम तेरा इंतजार कर लेंगे। बहुत अच्छा। और ये 4 पंक्तियां मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में रखना चाहती हूँ। तुम्हारे घर में भी एक दिन मेरे घनश्याम आएंगे, वाह। तुम्हारे घर में भी एक दिन मेरे घनश्याम आएंगे, उन्हें दिल से पुकारो तो तुम्हारे काम आएंगे। वाह। नहीं है राम दुनिया में ये रावण सोचते होंगे, नहीं है राम दुनिया में ये रावण सोचते होंगे, हमारे कष्ट हरने तो प्रभु श्री राम आएंगे, जय हो, जय हो। हमारे कष्ट हरने तो प्रभु श्री राम आएंगे। वाह वाह। और मैं इनके मन की भी बात कर देती हूँ क्योंकि 4 पंक्तियां मैं आप ही को निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हंसिए मत प्लीज। हाँ, क्योंकि आपके मन की बात बोल रही हूँ मैं। हाँ। और इस दौर से शायद आप गुजर रहे भी होंगे। आओ करीब प्यार से कुछ बात कीजिए, आओ करीब प्यार से कुछ बात कीजिए, यूं ही न गुजर जाए हंसी रात कीजिए, थामो हमारा हाथ साथ साथ हम चले, थामो हमारा हाथ साथ साथ हम चले, दिल को मिलाओ दिल से मुलाकात कीजिए, दिल को मिलाओ दिल से मुलाकात कीजिए। और ये 4 पंक्तियां मैं जब दिल की बात होती है, हाँ, कुछ 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ। नजरें मिला के प्यार से दिल में समा गया, जब दिल में किसी का प्यार होता है, नजरें मिला के प्यार से दिल में समा गया, वो अजनबी हंस के हमें अपना बना गया, दिलकश अदाएं क्या कहे बातों में था नशा, दिलकश अदाएं क्या कहे बातों में था नशा, नादान दिल पे प्यार का जादू चला गया, नादान दिल पे प्यार का जादू चला गया। और जब कोई प्यार का इजहार कर जाता है तो कुछ पंक्तियां दिल से निकलती हैं, समझ में आ रहा है? आपके कोर्स की बात है। मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया, मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया, मलिकाए हुस्न नाज़नी सरकार कह गया, नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा, नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा, हाँ हो गया है यार तुमसे प्यार कह गया, हाँ हो गया है यार तुमसे
प्यार कह गया और मेरा मन है जय हो जय हो जय हो जय हो। इनकी फाइल बंद हो गई फिर भी मचल रहे हैं। और मेरा मन है एक गजल हाँ हाँ बिल्कुल, एक जोरदार तालियां उस गजल के लिए। नहीं नहीं, बच्चे हैं, मजे लेके हंस रहे हैं। ये कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा है। जय हो जय हो। अगर जो शब्द आपको अच्छा लगे, मैं चाहूंगी आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिले। ये कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा है, जय हो। सता रहा है, मना रहा है, हंसा रहा है, रुला रहा है। ये कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा जय हो जय हो जय हो। अभी महकने लगा है तन मन, अभी ये हमको खबर हुई है। अभी महकने लगा है तन मन, अभी ये हमको खबर हुई है। कोई हमारे भी ज़हनो दिल में वफा की खुशबू उड़ा रहा है। ये कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा है, सता रहा है, मना रहा है, हंसा रहा है, रुला रहा है। ये कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा। और ये शेर मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। ये कश्मकश भी अजीब सी है, न जाने सच है या ख्वाब कोई। ये कश्मकश भी अजीब सी है, न जाने सच है या ख्वाब कोई। मैं हूँ कि खुद में सिमट रही हूँ, वो अपनी बाहें बढ़ा रहा जय हो है। जय हो जय हो। कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा है, सता रहा है, मना रहा है, हंसा रहा है, रुला रहा है। ये कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा है। ये उसकी दीवानगी यकीनन करेगी एक दिन मुझी को रुसवा। ये उसकी दीवानगी यकीनन करेगी एक दिन मुझी को रुसवा। मुझे ही गजलों में गा रहा है, मुझे ही वो गुनगुना रहा है। वाह वाह, क्या बात है। हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा है, सता रहा है, मना रहा है, हंसा रहा है, रुला रहा है। ये कौन हमको मोहब्बतों के तमाम पहलू दिखा रहा। और चार पंक्तियां हाजिर करती हूँ। बहुत बढ़िया। और सुनिएगा,
क्योंकि अभी धर्मेश जी ने कुछ ओज की और देश के ऊपर की बात की, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा। हाँ, वही कहना चाह रही हूँ। भले ही नाम मीरा है मगर तलवार रखती हूँ। जय हो। भले ही नाम मीरा है मगर तलवार रखती हूँ, वतन के वास्ते सच में यही किरदार रखती हूँ। वतन के वास्ते सच में यही किरदार रखती हूँ। नहीं चाहत कभी रखती मिले सम्मान दुनिया में, नहीं चाहत कभी रखती मिले सम्मान दुनिया में, तिरंगे के लिए खुद से भी ज्यादा प्यार रखती हूँ। बहुत अच्छे। तिरंगे के लिए खुद से भी ज्यादा प्यार रखती हूँ। और 4 पंक्तियाँ। पढ़ लीजिए एक 4। अरे सुना रही, तुम हल्ला मत करो। और मैं ये 4 पंक्तियाँ बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि देश में एक अभियान भी चलाया जा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियाँ फिर भी नहीं बची और ना कभी बचेंगी, क्योंकि जैसी सोच। 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और मेरी बहन भी बैठी हुई हैं, सुनिएगा। निर्भया हाल पे अपने यूं सिसकती न मिले। क्या बात है। आपने दिल्ली में निर्भया कांड सुना होगा, दामिनी कांड भी सुना होगा, सुनिएगा। निर्भया हाल पे अपने यूं सिसकती न मिले, गुड़िया हैवानों के डर से कोई रोती न मिले, है कसम तुमको अपनी माँ को तभी माँ कहना। आप सभी से कह के जाती हूँ, ये आपका भी दायित्व बनता है कसम तुमको अपनी माँ को तभी माँ कहना, कूड़ेदानों में पड़ी जब कोई बेटी न मिले, कूड़ेदानों में पड़ी जब कोई बेटी न मिले। और ये 4 पंक्तियां मैं आज की पीढ़ी के लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ माता पिता 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे वक्त आने पर माता पिता को नहीं पाल सकते। 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं होती उनको, वृद्धाश्रमों में डाल दिया जाता है। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है, घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है, हम नहीं जानना चाहते कि इबादत क्या है। अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया, अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। अब किसी मंदिरों मस्जिद की जरूरत क्या है, अब किसी मंदिरों मस्जिद की जरूरत क्या है।